हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे बात की थी कि जो मैंने नया चैनल शुरू किया है हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और बहुत कम लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया है। जिनको शायद मेरी चीज़ें पसंद आती होंगी उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, बाकी उस पर मैंने बहुत अच्छी, मैं इस फॉर्म में कह सकता हूं क्योंकि लोगों ने जो उस पर रिस्पॉन्स दिया है, जिन लोगों ने भी वीडियोस देखी हैं, जैसे मेरी ट्रेडिंग जर्नी हो गई या फिर क्विट ट्रेडिंग इफ यू आर ग्रीडी वाली वीडियो जो लोगों ने देखी है, काफी अच्छा रिस्पांस दिया, काफी अच्छी लगी लोगों ने। तो अगर आपने नहीं देखी हो या चैनल आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का जो भी कंक्लूजन निकलने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं। आपको शायद याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपसे बोला था कि ऑप्शंस में ट्रेड करना है। सिर्फ ऑप्शंस की ही ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है, मेन मोटो है ट्रेडिंग का। अगर आप ट्रेडिंग कहीं भी करते हैं, ऑप्शंस में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, क्रिप्टो में करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो सबको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो कि जरूरी भी है एक नॉलेज के बेस पर। मींस अगर नॉलेज फैक्टर की तरफ हम देखें कि नॉलेज किस चीज का होना चाहिए हमें, तो वो होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस का, जिसके बारे में आप रेगुलर आप कॉम्बो कोर्स से पढ़ रहे हैं। अगर आप कॉम्बो कोर्स के स्टूडेंट हैं हमारे, तो आप कॉम्बो कोर्स से पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, कुछ लोग बुक्स भी पढ़ते हैं, बहुत सारे, और मेरी डेली वीडियोस देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी मदद से आप टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपके नॉलेज से हटकर हैं, जो आपको प्रॉफिट भी करा रही हैं और लॉस भी करा रही हैं, और जिसमें ज्यादातर जो परसेंटेज है वो लॉस की तरफ जा रहा है, इवन दो टेक्निकल एनालिसिस के साथ होने के बाद। तो वो मैंने आपसे वीडियो बोला था कि मैं लेकर आऊंगा, उसमें बताऊंगा क्या टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ है या फिर उससे अलग भी कुछ चीजें हैं जो हमें शायद कहीं ना कहीं जरूरत है सीखने की। जी हाँ, तो आज हम उसी पर बात करेंगे और जो भी ये सारी बातें होंगी इनको सब डिटेल पर मैं अलग एक एक हर एक पॉइंट पर एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज मैं वो 3 और एक्स्ट्रा चीजें, टेक्निकल एनालिसिस के अलावा 3 जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको शायद आपको सीखना चाहिए, और मतलब सीखना, उसको सीखना टेक्निकल एनालिसिस से भी ज्यादा कठिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बात हो रही है सीधे माइंड और हार्ट से। हम बात करते हैं आगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है बहुत जरूरी है सीखना में, टेक्निकल एनालिसिस तो एक पार्ट हो गया, तो टोटल 4 पार्ट हो गए, जिसमें से एक पार्ट हम टेक्निकल एनालिसिस, उसकी बात हम कर चुके हैं। अब बाकी 3 पार्ट ऐसे क्या है। पहला पार्ट है, हम बात करेंगे डिटेल में सब कुछ अलग अलग। सबसे पहला पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट। जी हाँ, रिस्क का आप मतलब बहुत बार सुन चुके होंगे, आपने यूट्यूब पे सुना होगा रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट एक अच्छी चीज है, मैं नहीं कहता कि मैनेजमेंट एक खराब चीज है, लेकिन लोगों ने ना हर एक चीज को, जो आपके हार्ट से रिलेटेड चीज है, उसको भी जो है एक मार्केट में एक फंडा बना दिया है, एक सब्जेक्ट बना दिया लोगों ने। रिस्क मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट बना दिया है, जिसको आदमी इत्मीनान से अगर अपने बारे में सोचेगा, मीन्स अगर दूसरी चीज है लाइफ मैनेजमेंट, अपनी लाइफ की मैनेजमेंट। अब आप खुद सोचिए, एक आदमी किसी तरीके का होता है, दूसरा आदमी किसी तरीके का होता है। जितने आदमी उतने तरह के उनके कैरेक्टर, बिहेवियर, रहन सहन, उठना बैठना सब कुछ अलग होता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, यूट्यूब पर लोगों ने क्या किया, एक पूरा प्रोपेगेंडा बना दिया कि लाइफ मैनेजमेंट को आप लाइफ मैनेजमेंट सीखिए, लाइफ मैनेजमेंट इंप्रूव कर दीजिए। कैसे कर सकते? एक ही आदमी आप सब लोगों के अलग अलग कैरेक्टर के लाइफ को मैनेज कैसे कर सकता है? तो मींस ये जो भी अभी एक रिस्क मैनेजमेंट हो गया, एक लाइफ मैनेजमेंट हो गया, तीसरी चीज हो गई साइकोलॉजी। ये तीनों एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग आपको गाइड कर सकते हैं, कोई सिखा नहीं सकता। नोट करिएगा, आप चाहे जितनी वीडियोस देख लीजिए, साइकोलॉजी पर बहुत सारी वीडियोस हैं। बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं, सर ट्रेडिंग साइकोलॉजीज पे वीडियो बनाइए, हम सीखना चाहते हैं साइकोलॉजी। आप ये चीजें आप किसी के थ्रू नहीं सीख सकते। कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। वो क्या बता सकता है आपको, मैं क्या बता सकता हूं आपको कि साइकोलॉजी पुअर, या देखिए साइकोलॉजी पुअर या स्ट्रांग कुछ नहीं होती। मेन चीज है प्रैक्टिस की। कोई सिंपल सी एक बात है, अगर आपकी किसी भी चीज की एक हैबिट है, अगर आप उसको छोड़ने की क्षमता रखते हैं तो आप अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन कर सकते हैं।
सिंपल। अगर आपके खुद आप देखिए डेली बेसिस में ऐसी कौन सी कोई हैबिट है आपके अंदर जो आपको हार्म कर रही है, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक हैबिट का, अगर वो हैबिट अंदर आपके है और आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं तो ट्रेडिंग में भी आप अपनी साइकोलॉजी मेंटेन नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक ब्रेन का काम है, वो हर कोई कर सकता है। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, जो थोड़ा बहुत सीख सकता है, नंबर्स के बारे में जानता है, तो टेक्निकल एनालिसिस कोई भी सीख सकता है। कि आपने क्या पढ़ लिया, चार्ट पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, इवन दो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो उसके साथ चलता है रिस्क मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, आप इतनी देर वीडियो देखते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, सर मैंने वीडियो देखी बहुत मोटिवेट है, वो मोटिवेशन मुश्किल से 10-15 मिनट रहता है, अगले ट्रेडिंग सेशन तक रहता है ज्यादा से ज्यादा। आप अगले दिन ट्रेडिंग करते हैं, सारी चीजें गायब हो जाती हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब यही निकल कर आ रहा है कि इसका मतलब ये चीजें इतनी जल्दी अंदर नहीं बैठ सकती। एक आप मान लीजिए, आप किसी भी चीज को लेकर, आप बचपन से आपको पसंद है, आप समोसा खा रहे हैं बचपन से, अब 25, 30, 35 साल उम्र हो गई, अब कोई बोल दे एकदम से समोसा छोड़ दो, 35 साल जिस चीज को हैबिट में लगा रहे हैं उसको कैसे छोड़ सकते हैं? आप ये खुद सोचिए, टाइम लगेगा। इट मीन्स अब कल आप किसी की वीडियो देखें, आप उसको गुरु मानते हो, वो बोल दे समोसा नहीं खाना चाहिए, तो कब छोड़ दोगे समोसा? छोड़ सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। आप उसके बारे में सोचोगे, दिन भर सोचोगे, जब भी वो चीज आपके सामने आएगी तो आप उन चीजों को याद करोगे कि इस चीज से मेरा क्या लॉस है, तब आप उन चीजों पे काम कर सकते हो। तो थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं हर एक पॉइंट का, फिर इस हर एक पॉइंट की बहुत डिटेल में वीडियो मैं इस व्लॉग वाले चैनल पर लेकर आऊंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि मैंने बोला था आपको जो मेजर हार्ट या माइंड से रिलेटेड एक वर्बल जितनी भी वीडियोस होंगी, एक पर्सनल कैरेक्टर से लेकर चीजें मैं कोशिश करूंगा, मैं भी गाइड ही कर सकता हूं। मैं आपके दिमाग में घुस के किसी भी डिसीजन को नहीं बदल सकता। क्या डिसीजन अच्छे हैं, क्या डिसीजन बुरे हैं, ये सारी चीजें मैं हो सकता है कि अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर सकता हूं, दैट्स। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स, ऑप्शंस फॉर टुमारो। तो पहली चीज है रिस्क मैनेजमेंट। एक्चुअली रिस्क मैनेजमेंट में है, तो रिस्क आप समझ गए कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो बोलते हैं रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन एक हर चीज में कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। अब ये थोड़ी ना मतलब है कि आप कोई काम करने जा रहे हो और उसमें आप किसी भी काम में इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका रिस्क कितना होना चाहिए? उतना होना चाहिए कि जितना पैसा आपका चला जाए तो आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। दिक्कत होगी, दिक्कत तो होगी, आपका 10 रुपए भी चला जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो सिंपल सा नेचर है, ह्यूमन नेचर है। लेकिन वो अमाउंट जो जाने के बाद आपको आप बियर कर सकते हैं, मतलब ठीक है कर सकता हूं मैं, 2-3 दिन ये नहीं करूंगा, 3-4 दिन ये नहीं करूंगा, 5 दिन मूवी नहीं देखूंगा, 1 महीने का रिचार्ज नहीं करूंगा, 2 आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये चीजें निकालनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं अलग से, जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हम जानते हैं क्या हो रहा है और हम ये भी जानते हैं क्या होने वाला है, लेकिन हमारी उंगलियां काम नहीं करती ट्रेड लेने के लिए। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो पहला ट्रेड ही नहीं ले पा रहे और मार्केट को देख रहे हैं, जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस पर एक वीडियो मैं अलग लेकर आऊंगा जो रिस्क मैनेजमेंट से ही रिलेटेड होगी। तो हम जब रिस्क मैनेजमेंट की एक डिटेल वीडियो पर बात करेंगे उस ब्लॉग पर, ब्लॉग वाले चैनल पर, उसमें मैं इस चीज को कवर करूंगा अच्छे से। दूसरी चीज क्या हो रही है कि स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट का एक पार्ट है। स्टॉप लॉस ऑब्वियस सी बात है कि जो लॉस आप बियर कर सकते हैं वही है कि स्टॉप लॉस, मेरा लॉस यहीं पर स्टॉप कर दो, ये है स्टॉप लॉस। सिंपल सी चीज। बहुत आप अगर किसी चीज को बहुत सरल माइंड से, मैंने एक वीडियो में आपसे सबसे लास्ट में जाते जाते बोला था कि माइंड को हल्का रखिए, हल्की चीज सोचिए, भारी बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज है परसेंट ऑफ मनी यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। तो रिस्क मैनेजमेंट में ये भी है कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप 1 लाख कैपिटल लेके चल रहे हैं तो पूरा 1 लाख कैपिटल ऑप्शंस में ही चले गए एज अ बिगनर, क्योंकि 1 लाख कैपिटल में अगर आप 1000 क्वांटिटी ले भी लेते हो, 2 कैंडल पूरा पैसा साफ। तो वो कैसे मैनेज करें, रिस्क को कैसे मैनेज करें, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर पाऊंगा। बाकी देखिए 100% जो बोलते हैं ब्रह्मास्त्र की इसको चलाओ तो सब कुछ सही होगा इसको चलाने से, ऐसा किसी के पास नहीं है। बहुत सारे, मुझे पता चला भी रिसेंटली कि किसी का 7 लाख रुपीस का भी कोर्स है, भगवान ही जाने क्या होगा उस कोर्स में। तो लोग कर रहे हैं, लोग वो भी कर रहे हैं।
दूसरी चीज आ जाती है लाइफ मैनेजमेंट। तो सेकेंड पॉइंट है अपना लाइफ मैनेजमेंट। तो लाइफ मैनेजमेंट अगर बात करें तो लाइफ के अंदर क्या क्या चलता है, हम लाइफ में मैनेज क्या करते हैं, आदमी क्या क्या लाइफ में, मेनली आपके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, हैप्पीनेस होती है, सैडनेस होती है, एंगर होता है, ईगो होता है, ईगो बदले की भावना, सेक्रीफाइस, बहुत सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें जो आपके अंदर है, आपकी लाइफ में जो चल रही हैं, क्या ट्रेडिंग करते टाइम में सारी चीजें कहीं चली जाती हैं? नहीं जाती कहीं, आपको भी पता है कि वो चीजें कहीं नहीं जाती। तो अगर इतनी सारी चीजें सिर्फ एक काम करने के टाइम आपके ऊपर हैं, तो इसका मतलब है कि उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर आ रहा है और आपकी ट्रेडिंग पर भी आ रहा है। जैसे कि एंगर, जो गुस्सा है, वो आपके ट्रेड्स को खराब या ठीक कर सकता है, जो भी करता है आपको पता है कि वो खराब करता है क्या करता है। जब मैं बता रहा हूं आपको, आप जैसे लाइफ मैनेजमेंट पर एक अलग वीडियो व्लॉग्स वाले चैनल पर आएगी। और इमोशनल कंट्रोल, ईगो कंट्रोल और सेल्फ बिलीफ सबसे बेस्ट चीज है। सेल्फ बिलीफ जो हेल्प करती है। अब इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लॉस की तरफ लेके जाते हैं, कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको प्रॉफिट की तरफ लेके जाएंगे। जैसे सेल्फ बिलीफ, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं जानता हूं कि ऐसा होगा लेकिन ट्रेड नहीं ले पाता, वहां पे सेल्फ बिलीफ की कमी आ रही है और रिस्क लेने की कमी आ रही है। तो ये सारी चीज हम रिस्क मैनेजमेंट में भी बात करेंगे उसके बारे में, और सेल्फ बिलीफ वाली वीडियो में भी बात करेंगे। तीसरा पॉइंट साइकोलॉजी। हर समय आदमी पूछता रहता है, क्यों पूछता रहता है? क्योंकि लाइफ मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, मैं बताऊं आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाइए। क्यों बोलते? वो लाइफ मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ये टॉपिक पता ही नहीं है कि ये भी चीजें हैं। आप क्या करते हो, यूट्यूब खोलते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पढ़ते हो, तो लोग आपको अलग अट्रैक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं कि ये नहीं भाई, ये चीज भी बहुत जरूरी है। क्या चीज? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, फिर आप साइकोलॉजी की वीडियो देखते हो। यूट्यूब का काम क्या है, आप एक वीडियो देखो, उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो दिखाएगा। साइकोलॉजी, 5 साइकोलॉजी टिप्स, 9 साइकोलॉजी टिप्स, ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं कर पाओगे, अगर मन में कंट्रोल नहीं है, ये 11 साइकोलॉजी टिप्स, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके की वीडियोस आपके सामने आने लगती हैं और आप साइकोलॉजी में ही फंसे रह जाते हैं, रिस्क और लाइफ मैनेजमेंट भूल जाते हैं। तो आई होप, क्योंकि ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, आप इतने समझदार होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये चीजें आप समझ पा रहे हो। कमेंट जरूर करते रहिएगा जहां भी आपको अच्छा लगे, जो भी लाइन आपको अच्छी लगे, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट तो तैयार नहीं करता हूं, सिर्फ वही पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं आपके लिए, जो पॉइंट्स आपको बताने थे, कि मैं इनमें से कोई पॉइंट ना भूल जाऊं, बस मेजर पॉइंट्स। बाकी तो एक्सपीरियंस ही है सारा। और तो ये साइकोलॉजी की बात हो गई। साइकोलॉजी में क्या है कि आप ट्रेड ले रहे हैं, जल्दी एग्जिट कर पा रहे हैं, क्यों? देखिए सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। वहां पर भी सेल्फ बिलीफ की बात है, आप टारगेट गलत ले रहे हैं, जल्दी एग्जिट कर पा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत जल्दी एग्जिट कर रहे हैं, लॉस हो रहा है तो बहुत देर तक बैठे रहे। 1000 रुपए का लॉस हो रहा था, आपने सोचा चलो 1500 तक देख लूंगा, जैसे ही 1500 हुआ आप एग्जिट होने लगे, वो 1300 हो गया, आप फिर रुक गए, फिर वो 1700 हो गया। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजी में आता है कि साइकोलॉजी भी क्या है, मेन ब्रेन की बात है। और अगर हार्ट की बात करें तो, और लाइफ मैनेजमेंट क्या है, आपके डेली, क्योंकि आप कुछ भी काम करते हैं। देखिए दुनिया में हर इंसान के पास किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी चीज को देखने के लिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए, कोई काम करने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें, एक शरीर है हमारा, एक माइंड है, एक हार्ट है। ये 2-3 चीजें हैं जो किसी भी काम के लिए यूज होती है। तो इसका मतलब कोई भी आप काम करेंगे, ये सारी चीजें आपके ऊपर रहेंगी। तो इसका मतलब है नॉलेज के साथ साथ, नॉलेज आप बाहर से लेते हो, नॉलेज तो आप बाहर से लेते हो ना, लेकिन जो चीजें अंदर हैं उनको कैसे संभालें। और इसके ऊपर कोई कोर्स या मतलब इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं है कि हम जाके पढ़ लेते हैं किसी कॉलेज में, लाइफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं लोग, वैसे यही बातें पढ़ाते हैं वहाँ। तो ये चीज मैं शेयर कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा चीजें शेयर करने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ अपनी नहीं, मेजर ऑफ द चीजें, जिससे कि आपकी वो चीज अगर कहीं मैच कर रही है तो आप उस पर काम कर सकें। आपको लगता है कि हाँ ये वाली चीज मेरे अंदर कमी है, ये चीज मेरे अंदर ज्यादा है, इस पे कंट्रोल करना चाहिए, ये चीज ठीक करने से मेरी ये चीज ठीक हो जाएगी। और थोड़ा टाइम पर फोकस करिए। देखिए ये तो मान ही लीजिए कि टाइम तो लगना ही, तो इसलिए मैंने सोचा आपको ये 3 नई चीजों के बारे में बता दूं। तो हमने बात की रिस्क मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस आप कॉम्बो कोर्स से भी सीख रहे हैं, बाकी डेली वीडियोस देखते हैं, कहीं से भी सीख रहे हो। देखिए ऑप्शन हमेशा मैं बोलता हूं यही, कभी ये नहीं बोलता मैं कॉम्बो कोर्स से सीखो,
कहीं से भी सीखो, लेकिन ये मेन टारगेट रखना है कि ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो नॉलेज लेना जरूरी है। शेयर क्या है, आप रिलायंस का एक बार शेयर बिना कुछ पूछे ले लो, रिलायंस है, कल गिरा है तो परसों उठ जाएगा। आप समझ में क्या बोल रहा हूं कि रिलायंस का शेयर खरीदने के लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है, टाटा मोटर्स खरीदने के लिए नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर आपको पेशेंस है 4 5 10 साल ले लो, बढ़ना ही है। टाइटन है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो टॉप मार्केट कैप की कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है पिछले 20 साल से रिजल्ट दे रही है तो आगे भी रिजल्ट देंगी, एक सिंपल सी चीज है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ये आप भी जानते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, ये आप जानते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, एक छोटी सी चीज भी, इवन 1 सेकंड 2 सेकंड का आपका आंख बंद करना भी आपके लिए लॉस हो सकता है। एक छोटा सा गलत क्लिक भी आपके लिए लॉस हो सकता है। तो ये सारी चीजें, इसलिए मैंने वो दूसरा चैनल बनाया जिसको बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, मेरा काम है शेयर करना, मेरा काम है सजेस्ट करना, मैं करता रहूंगा। आपका काम है एक सही डिसीजन लेना, जो आप करते रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो इन सारी वीडियोस को लेकर बहुत जल्दी मिलता हूं आपको हिमांशु दीक्षित ब्लॉग्स चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो वीडियोस हैं आप जाके देख सकते हैं। बाकी और भी पर्सनल बहुत सारी एक्सपीरियंस, मेरे पर्सनल लाइफ में क्या चलता है, मैं कोशिश करूंगा आगे से मैं अपनी ट्रेडिंग की भी वीडियोस उस पर डालूं कि अगर मैं कभी ट्रेड लेता हूं, क्यों ले रहा हूं, कैसे ले रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा उसकी वीडियोस बनाने की और उस चैनल पर पोस्ट करने की। तो मिलते हैं सारी वीडियोस के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।